युधिष्ठिर के जन्म को 1 साल हो चुका था, जिसके बाद में पांडु के मन में एक लालच आ गया कि उन्हें और पुत्र चाहिए। ये आग्रह उन्होंने कुंती से किया कि मुझे और पुत्र चाहिए, लेकिन कुंती ने कहा कि हमारा एक पुत्र हो चुका है, जिसके बाद में हमें कुरुवंश को आगे बढ़ाने के लिए और पुत्रों की आवश्यकता नहीं है। लेकिन पांडु के मन का लालच खत्म नहीं हो रहा था। उन्होंने कहा कि बस एक और पुत्र, और कुंती से उन्होंने आग्रह किया कि इस बार हम वायु को बुलाते हैं। हमारे पास में धर्म है, लेकिन अब हमें ताकत की जरूरत है उस धर्म को स्थापित करने के लिए। लेकिन जब कुंती ने वायु का आवाहन किया तो उनका प्रभाव इतना ज्यादा प्रचंड था कि उनके आगमन को सहन करने की क्षमता किसी के अंदर नहीं थी, जिस वजह से वायु कुंती को अपने साथ ले गए। और महाभारत के अंदर एक बहुत सुंदर कथन है जहां पर यह बताया जाता है कि वायु कैसे कुंती को सबसे पहले सागरों के पार लेके जाते हैं, पहाड़ों के पार लेके जाते हैं, घाटियों से गुजरते हैं, और उसके बाद में वो उन्हें क्षीर सागर तक ले जाते हैं। क्षीर सागर यानी दूध का सागर, जिसको हम आज मिल्की वे गैलेक्सी कहते हैं। और आज से 5000 साल पहले धरती गोल है, ये बताने वाला व्यक्ति वायु थे, जिन्होंने कुंती को ये बताया कि कैसे धरती गोल है। और भारतवर्ष में जिस वक्त रात हो रही है, उसी वक्त किसी और प्रदेश के अंदर सुबह हो रही है, और वहां पर भी इसी प्रदेश की तरह कई ऋषि मुनियों का और योद्धाओं का वास है। आगे चलकर वायु के पुत्र को हम भीम के नाम से महाभारत के अंदर जानते हैं। भीम मनुष्य इतिहास का सबसे ताकतवर मनुष्य माना जाता है, जिसके आगे किसी भी मनुष्य की ताकत किसी तिनके के समान थी। इन 2 पुत्रों को बड़ा होते देख पांडु के मन का लालच और ज्यादा प्रगाढ़ हो जाता है, और वो एक और पुत्र की कामना की। इन 2 पुत्रों को बड़ा होते देख पांडु के मन का लालच और ज्यादा प्रगाढ़ हो जाता है, और वो एक और पुत्र की कामना कुंती से करते हैं। लेकिन कुंती इस वक्त एक और पुत्र नहीं चाहती, और वो बार बार पांडु को मना करती चली जाती हैं। लेकिन क्योंकि पांडु अपना आग्रह त्यागने को तैयार नहीं होते, तो कुंती एक और पुत्र के लिए तैयार हो जाती है। और इस समय पांडु कहते हैं कि सारे देवताओं के जो राजा हैं इंद्र, अब की बार हम इंद्र को बुलाएंगे। महाभारत में इंद्र और कुंती के पुत्र को अर्जुन के नाम से जाना गया, जो कि बहुत श्रेष्ठ योद्धा था। यहाँ तक कि अर्जुन के युद्ध कौशल की प्रशंसा खुद महादेव ने की है। कुंती के इन 3 पुत्रों को बड़ा होते देख पांडु का सारा ध्यान कुंती और उन 3 पुत्रों के ऊपर था। जहां पर मद्री, जो कि पांडु की दूसरी पत्नी थी, ये सब देखकर मन ही मन जलन महसूस कर रही थी। और एक समय में जो मद्री अपने मन में इतनी मिठास रखा करती थी, अब उसके मन में सिर्फ जहर रह गया था। जिस वजह से पांडु ने मद्री से संवाद किया और पूछा कि तुम्हारे मन में इतनी खटास आई कैसे। जिसके बाद में मद्री ने कहा कि मेरे अपने पुत्र नहीं है, जिस वजह से तुम्हारा सारा ध्यान या तो कुंती पर रहता है या उसके पुत्रों पर रहता है। लेकिन क्योंकि मेरे पास कोई पुत्र नहीं है, इसलिए मुझ पर कोई ध्यान नहीं देता। पांडु ने सारी बात जाकर कुंती को बताई, और कुंती से कहा क्या ये मंत्र तुम मद्री को दे सकती हो। कुंती ने कहा कि मेरे पुत्र भी मद्री के ही पुत्र हैं। लेकिन पांडु ने कहा कि उसे अपने पुत्र चाहिए। जिसके बाद कुंती ने कहा ये मंत्र तो मैं मद्री को नहीं सिखा सकती, लेकिन मैं उस मंत्र का उच्चारण कर सकती हूँ, जिसके बाद में मद्री किसी भी देवता को बुला सकती है। ये सब तय हो जाने के बाद में कुंती मद्री को लेकर एक गुफा में चली जाती है, जिसके बाद में ऋषि दुर्वासा के दिए हुए मंत्र का प्रयोग किया जाता है। लेकिन मद्री के मन के अंदर असमंजस बना हुआ होता है कि मैं किस देवता को बुलाऊं, और उस वक्त वो 2 अश्विन के बारे में सोचती है। और उन 2 अश्विन के पुत्र आगे चलकर नकुल और सहदेव के नाम से जाने जाते हैं। 5 पुत्र आगे चलकर 5 पांडवों के नाम से जाने जाते हैं। और क्योंकि पांडु का पहला पुत्र युधिष्ठिर था, तो उसे ही राजा बनने का अधिकार मिल चुका था। लेकिन धृतराष्ट्र के मन में ये बात हमेशा बनी हुई थी कि मेरा जन्म पहले हुआ था, इसलिए मेरे पुत्र का अधिकार होना चाहिए था कि वो पहले राजा बने। लेकिन युधिष्ठिर के जन्म की खबर अब हस्तिनापुर पहुंच चुकी थी, और सबको ये पता चल चुका था कि युधिष्ठिर का जन्म पहले हुआ है, इसीलिए राजा बनने का अधिकारी वही है। जिसके बाद में गांधारी के मन के अंदर पीड़ा का प्रसंग शुरू हो गया। गांधारी को वेद व्यास से ये वरदान प्राप्त था कि उसे 100 पुत्रों की प्राप्ति होगी। लेकिन 12 महीने बीत चुके थे, और गांधारी की कोख के अंदर से कोई भी बच्चा बाहर नहीं आ रहा था। जिस वजह से गांधारी ने अपने पेट को जोर से पीटा, लेकिन कुछ बाहर नहीं आया। जिस वजह से गांधारी ने अपनी दासी को बुलाया और कहा कि एक डंडे से इस पेट को पीटो। जिसके बाद में गांधारी के शरीर से एक ठंडे मांस का टुकड़ा गिरा, जो कि किसी इंसान के मांस जैसा नहीं था, लोहे जैसा ठंडा और काला मांस। तब हस्तिनापुर में देखा गया कि सियार रो रहे हैं, जंगली जानवर हस्तिनापुर की सड़कों पर निकल गए हैं, और दिन के अंदर चमगादड़ उड़ रहे हैं। ये सारा अपशगुन देखने के बाद में जितने भी ऋषि मुनि हस्तिनापुर के अंदर मौजूद थे, उन्होंने हस्तिनापुर छोड़ने का फैसला कर दिया। ये बात महल के अंदर पहुंची, जहां पर धृतराष्ट्र को ये बात पता चली कि ऋषि मुनि इस नगर को छोड़कर जा रहे हैं। विदुर अपने आप में बहुत ज्ञानी व्यक्ति थे, उन्होंने धृतराष्ट्र से कहा कि बहुत बुरा कुछ होने वाला है। गांधारी ने उसी वक्त वेदव्यास को बुलाया, जिसके बाद में उन्होंने वेदव्यास से कहा
गांधारी ने अपने पेट को जोर से पीटा, लेकिन कुछ बाहर नहीं आया, जिस वजह से गांधारी ने अपनी दासी को बुलाया और कहा कि एक डंडे से इस पेट को पीटो। जिसके बाद में गांधारी के शरीर से एक ठंडे मांस का टुकड़ा गिरा, जो कि किसी इंसान के मांस जैसा नहीं था, लोहे जैसा ठंडा और काला मांस। तब हस्तिनापुर में देखा गया कि सियार रो रहे हैं, जंगली जानवर हस्तिनापुर की सड़कों पर निकल गए हैं और दिन के अंदर चमगादड़ उड़ रहे हैं। ये सारा अपशगुन देखने के बाद में जितने भी ऋषि मुनि हस्तिनापुर के अंदर मौजूद थे, उन्होंने हस्तिनापुर छोड़ने का फैसला कर दिया। ये बात महल के अंदर पहुंची, जहां पर धृतराष्ट्र को ये बात पता चली कि ऋषि मुनि इस नगर को छोड़कर जा रहे हैं। विदुर अपने आप में बहुत ज्ञानी व्यक्ति थे, उन्होंने धृतराष्ट्र से कहा कि बहुत बुरा कुछ होने वाला है। गांधारी ने उसी वक्त वेदव्यास को बुलाया, जिसके बाद में उन्होंने वेदव्यास से कहा कि आपने मुझे वचन दिया था कि मेरे 100 पुत्र होंगे, लेकिन मेरा एक पुत्र भी नहीं हुआ, बल्कि मेरे शरीर से एक काला मांस का टुकड़ा निकला है, जो कि लोहे जैसा ठंडा है, और इसको अब आप किसी जंगल में जाकर फेंक आइए, मुझे ये नहीं चाहिए। जिसके बाद में वेदव्यास ने कहा कि जो भी आज तक मैंने कहा है वो हुआ है और वो होगा। तुम एक काम करो, मुझे 100 घड़े ला कर दो। 100 बड़े घड़ों का इंतजाम किया गया, जिसके बाद में वेदव्यास ने उस ठंडे मांस के टुकड़े को 100 हिस्सों में बांटा, जिसके बाद में एक छोटा सा टुकड़ा और रह गया। जिसके बाद में उन्होंने कहा कि एक और घड़े का इंतजाम करो, और एक और घड़े के अंदर मांस के टुकड़े को डाला गया। 1 साल बीत गया, जिसके बाद में पहला घड़ा फूटा और उसके अंदर से एक बड़ा सा शिशु बाहर आया। ये शिशु था दुर्योधन। उसकी आंखें किसी सर्प की भांति थी, क्योंकि जब उसका जन्म हुआ तब किसी साधारण बच्चे की तरह उसने अपनी पलकें नहीं झपकाई, बल्कि उसकी आंखें सदैव ही खुली रहती थी। इस दानवीय बच्चे को देखने के बाद में विदुर ने धृतराष्ट्र से आग्रह किया कि इस बच्चे को किसी भी भांति मौत के घाट उतार दो, क्योंकि इसके मर जाने के बाद भी तुम्हारे पास 99 पुत्र और एक पुत्री रहेगी। ये शिशु था दुर्योधन। उसकी आंखें किसी सर्प की भांति थी, क्योंकि जब उसका जन्म हुआ तब किसी साधारण बच्चे की तरह उसने अपनी पलकें नहीं झपकाई, बल्कि उसकी आंखें सदैव ही खुली रहती थी। इस दानवीय बच्चे को देखने के बाद में विदुर ने धृतराष्ट्र से आग्रह किया कि इस बच्चे को किसी भी भांति मौत के घाट उतार दो, क्योंकि इसके मर जाने के बाद भी तुम्हारे पास 99 पुत्र और एक पुत्री रहेगी। लेकिन धृतराष्ट्र ना ही सिर्फ आंखों से अंधे थे, उन्होंने अपनी बुद्धि के ऊपर भी पर्दा डाल दिया था। गांधारी उस पुत्र को गोद में लेकर बहुत प्रसन्न हो रही थी कि मेरे पुत्र का जन्म हो गया है। गांधारी के व्यक्तित्व के अंदर एक बात बहुत विशेष है कि धृतराष्ट्र तो आंखों से अंधे हैं, लेकिन गांधारी ने होश में होते हुए खुद को अंधा बना रखा था, जिस वजह से विदुर की बातें तो उन्हें सुनाई दे रही थी, लेकिन उन्होंने विदुर की बातों पर ध्यान नहीं दिया और सारे अपशगुनों को अनसुना करते हुए, जहां पर विदुर यहां तक कहते हैं कि ये बच्चा नर्क की गहरी काली गहराइयों से आता है और ये तुम्हारे सारे पुत्रों को मौत के घाट उतरवा देगा, और यहाँ तक कि ये इंसानियत के लिए बहुत ही घातक सिद्ध होगा। इसीलिए तुम किसी भी प्रकार से इसको मौत के घाट उतार दो। तुम्हारे और 99 पुत्र और एक पुत्री, तुम्हारे फिर भी 100 बच्चे होंगे और तुम उनका आनंद ले सकते हो। लेकिन गांधारी और धृतराष्ट्र दोनों ने विदुर को अनसुना कर दिया। इन 100 पुत्रों का पालन पोषण महल में हुआ और 15 साल की अवस्था में रहने वाले 5 पांडव जंगल में पल रहे थे।